नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आइए जानते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो एक बहुत बड़ी रिलीफ जो है वो यहां पर दी गई है, लिमिट को इंक्रीज करके 20 लाख रुपए तक। सीबीडीटी द्वारा यहां पर लेटेस्ट ऑर्डर आया है 18 अगस्त 2025 का। तो सीबीडीटी ने लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन, लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया है 18 अगस्त 2025 में, और इसमें आपकी जो लिमिट है वो 20 लाख तक इंक्रीज कर दी गई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा इंस्ट्रक्शन। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आपको आईटीआर फाइलिंग करवानी है, आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8799144520 पर। इस नंबर पर कॉल करके या तो आप कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं एंड आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को आईटीआर फाइल करवानी है वही हमें कॉल या व्हाट्सएप करें। अगर आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, तो इसके लिए आप कॉल ना करें, आप यहां पर क्वेरी व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें क्वेरी भेज सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सीबीडीटी द्वारा लेटेस्ट ऑर्डर इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो सीबीडीटी ने लेटेस्ट ऑर्डर दिया है 18 अगस्त 2025 को। दोस्तों, इस ऑर्डर के अंदर बताया गया है कि एक पुराना इंस्ट्रक्शन आया था, पुराना ओल्ड इंस्ट्रक्शन आया था 15 मार्च 2022 को। अब इस इंस्ट्रक्शन के अंदर सीबीडीटी ने कहा था कि यहां पर आपका जो प्रोसिक्यूशन 4950 के अंदर ब्लैक मनी एक्ट के हिसाब से, ब्लैक मनी एक्ट 2015 बना था, उसके अंदर आपका जो प्रोसिक्यूशन है वो यहां पर इनिशिएटेड नहीं किया जाएगा। ना ही यहां पर कोई प्रोसिक्यूशन होगा, ना ही कोई पेनल्टी लगेगी। अगर कोई पेनल्टी नहीं लग रही है इसका मतलब है प्रोसिक्यूशन भी आप पर नहीं होगा। इसके लिए लिमिट दी गई थी एग्जम्पशन की। अगर आपके जितने भी फॉरेन बैंक अकाउंट है, चाहे एक बैंक अकाउंट हो, दो बैंक अकाउंट हो, तीन बैंक अकाउंट हो, उनमें अगर माइनर बैलेंस है नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, तो ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके फॉरेन बैंक अकाउंट है जिनमें माइनर बैलेंस नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा बैलेंस नहीं है आपके जितने भी फॉरेन बैंक अकाउंट है, तो उस केस में अगर इसको आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो उस केस में आपको कोई भी पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन नहीं लगेगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति है जिसका फॉरेन बैंक अकाउंट है एंड उसका जो बैलेंस है वो 4 लाख है, 3 लाख है, और वो अगर रिपोर्ट नहीं करता तो ब्लैक मनी एक्ट के हिसाब से ना ही उसके पर कोई पेनल्टी लगेगी और उस पर कोई भी प्रोसिक्यूशन भी नहीं किया जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ, इसको जो लिमिट है वो सरकार ने जो है वो यहां पर बढ़ा दी थी। जो पेनल्टी थी उसकी नई लिमिट लेकर आ गए। 1 अक्टूबर 2024 को ये नई लिमिट आई, मॉडिफाई किया गया। तो एग्जम्पशन लिमिट जो थी पहले कितनी थी, 5 लाख रुपए की थी, 5 लाख की थी, जिसको यहां पर बढ़ाकर कितना कर दिया है, 20 लाख की कर दी गई है। एग्रीगेट देखा जाएगा अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं, जितनी भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, पहले सिर्फ बैंक अकाउंट था, यहां पर पहले जो रूल अप्लाई हो रहा था वो सिर्फ बैंक अकाउंट को लेकर हो रहा था, लेकिन अभी जो रूल अप्लाई होगा वो सभी एसेट्स को मिलाकर होगा एक्सेप्ट आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर। यानी जितनी भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, एग्रीगेट अब 20 लाख रुपए तक की वैल्यू जो होगी एग्रीगेट सभी को मिलाकर, तो उस केस में अगर नॉन रिपोर्टिंग हुई या डिस्क्लोजर नहीं कर पाए तो उस केस में आपको बेनिफिट दिया जाएगा। तो यहां पर जो है नॉट जस्ट बैंक अकाउंट, सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं बल्कि आपकी जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है 20 लाख के अंदर है और अगर आप इसको डिस्क्लोजर नहीं करते तो उस केस में पेनल्टी नहीं लगेगी। ये यहां पर मॉडिफाई किया था 1/10/2024 के अंदर कि यहां पर आपको कोई भी पेनल्टी जो है वो नहीं लगेगी अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं। अब सीबीडीटी ने नया इंस्ट्रक्शन जो जारी किया गया है 18 अगस्त 2025 को, जिसके अंदर यह कहा गया है
कि यहां पर क्योंकि यहां पर कोई भी पेनल्टी आप पर नहीं लग रही है, इस वजह से प्रोसिक्यूशन भी यहां पर आप पर लागू नहीं होगा। तो यहां पर प्रोसिक्यूशन को लेकर बहुत बड़ी रिलीफ जो है वो यहां पर दी गई है। 20 लाख की लिमिट तक आपके अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर आप वो डिस्क्लोज नहीं करते तो कोई भी प्रोसिक्यूशन आप पर यहां पर नहीं होगा ब्लैक मनी एक्ट के हिसाब से। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर एग्रीगेट वैल्यू देखनी है, असेट देखना है, यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगी और लिमिट जो है वो 20 लाख की यहां पर रखी गई है और एप्लीकेबल कब से होगा? 1 अक्टूबर 2024 से ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं कौन से आपके मूवेबल प्रॉपर्टी है, कौन सी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो यहां पर हमारे पास लिस्ट है, ये जितनी भी ऑल मूवेबल फॉरेन असेट्स, इसकी लिमिट ध्यान रखिएगा 20 लाख की कर दी गई है 1 अक्टूबर 2024 से। अगर आपकी 20 लाख तक है, अप टू 20 लाख तक है, तो उस केस में ना ही आप पर कोई प्रोसिक्यूशन होगा और ना ही आपको कोई पेनल्टी लगने वाली है ब्लैक मनी एक्ट के हिसाब से। आइए देखते हैं कौन सी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले यहां पर आपकी फॉरेन बैंक, अगर आपका सेविंग अकाउंट है फॉरेन में, करंट अकाउंट है या फिक्स डिपॉजिट है, अगर आपने पैसा डिपॉजिट किया फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, आपने शेयर्स खरीदे हैं फॉरेन कंपनी के, आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है, ईटीएफ बॉन्ड खरीदा है, डिवेंचर खरीदा है बाहर की कंपनी में या बाहर के देश में, इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने ली हुई है जैसे फॉरेन यूएलआईपी, एंडोमेंट प्लान लिया हुआ है, पेंशन या रिटायरमेंट अकाउंट है अब्रोड, या फिर आपके पास कोई फॉरेन करेंसी है ओवरसीज अकाउंट में, या प्रीपेड कार्ड है, वॉलेट बैलेंस पड़ा हुआ है बाहर के देश में, गोल्ड है, सिल्वर है, प्रीशियस मेटल है, ज्वेलरी है आउटसाइड इंडिया, या फिर कोई भी वर्क ऑफ आर्ट कलेक्शंस अब्रोड में, या कोई अदर मूवेबल असेट। ध्यान रखिएगा जितने भी मूवेबल असेट्स हैं उनकी बात हो रही है आउटसाइड इंडिया। तो जितने भी ये मूवेबल असेट्स हैं इनकी जो लिमिट है वो 20 लाख की है। 20 लाख तक अगर आप रिपोर्ट नहीं करते, अगर इनकी वैल्यू 20 लाख के अंदर है, तो उस केस में ना ही कोई प्रोसिक्यूशन होगा, ना ही कोई पेनल्टी आपको लगने वाली है। लेकिन अगर आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी हुई जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, फ्लैट है, हाउस है, आउटसाइड इंडिया पड़ी हुई है और इसको जो है 20 लाख की लिमिट से एक्सक्लूड किया गया है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आपने 10 लाख की भी प्रॉपर्टी खरीदी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उस केस में आपको डिस्क्लोजर करना मैंडेटरी होगा। नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगेगी और प्रोसिक्यूशन भी आप पर यहां पर हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के जितनी भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है इसको ब्लैक मनी एक्ट के हिसाब से 20 लाख की लिमिट के अंदर ना कोई प्रोसिक्यूशन किया जाएगा, ना ही कोई पेनल्टी आप पर लगाई जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।